जगह है, बोरे की समस्या है, शायद उतना आपके सरकार का ये कहना है कि केंद्र उतना खरीदारी भी नहीं कर रही है जितना उत्तर प्रदेश के हिस्से में आना चाहिए, उतनी खरीदारी भी नहीं हो रही है। उस पर हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो मूलभूत समस्या है, किसान, अभी आपने देखा कुछ किसानों की का बयान था हमारे अभी इसी रिपोर्ट में, जिसमें कहा जा रहा है कि जब हम बेचने जाते हैं अनाज तो हमें लाइन में लगा दिया जाता है, बिक भी जाता है अनाज तो पता नहीं कब पैसा मिलेगा, लेकिन वही हम अनाज अगर बिचौलियों को बेच दें तो फटाफट उनसे खरीद लिया जाता है और बिचौलिया हमें पैसा भी दे देता है। तो ये जो आपके अधिकारी, ये बिचौलियों और अधिकारियों के बीच जो साठगांठ है और जो ये लोग बीच का माल उड़ा रहे हैं, उस पर तो आपकी सरकार उस पर तो लगाम लगा सकती है ना, उस पर तो आप पैनी नजर रख सकते हैं ना। अरे कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है और जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। और अब तक कहां कार्रवाई हुई है? कहीं कार्रवाई हुई है? लगातार जो रिपोर्ट आएगी, नहीं अलग अलग जिलों में तो कर ही रहे हैं और निर्देशित भी कर दिया है। मुख्यमंत्री जी इसको लेकर बहुत चिंतित भी हैं। और चूँकि मैंने बताया ना, 5 साल में पूरा सिस्टम इतना गड़बड़ था, वो किसान विरोधी सरकार चली गई। और ये बात सही है कि अब जो हम सरकार में हैं तो किसानों के ही बलबूते पर है और उनका हित समाजवादी पार्टी की सरकार के लिए सर्वोपरि है। तो हम अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 5 साल में सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उसको दुरुस्त करने में टाइम लगेगा। अगर इतना टाइम लगेगा तभी तो फिलहाल जो गेहूं की पैदावार है उसमें जो किसान परेशान हैं, उस परेशानी से हल मिलने का तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि सिस्टम दुरुस्त करने में भी टाइम लगेगा, आप कह रहे हैं। नहीं, इसका हल निकाल रहे हैं अभी। इसका वो ठीक बात है आपकी, इसका हल निकाल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को मालूम है इस मामले में। और जहाँ भी है तो अब जो इसके लिए जिम्मेदार हैं अधिकारी, 4000 खरीद केंद्र बनाए गए थे, इससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं के लिए। तो अब जो दिक्कत है उसको वो फेस हम भी कर रहे हैं और वो संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी उसे दूर करने की कोशिश में लगे हैं। संज्ञान में है, ठीक करने की कोशिश है, क्योंकि जल्दी करना जरूरी है, क्योंकि थोड़ी दिन बाद बारिश आ जाएगी और जो हिंदुस्तान की तस्वीर नजर आती है, जगह जगह गेहूं सड़ रहे हैं, अनाज सड़ रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं। जी राजेंद्र जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में है। अरविंद जी, कि जो अभी राजेंद्र जी कह रहे हैं, उनकी पार्टी की सरकार है, डिफेंड कर रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन जो मूलभूत समस्या है, वो मूलभूत समस्या, चाहे सरकार कोई आए कोई जाए, ये जो किसानों की समस्या है वो बदलती नहीं है, वो अपनी जगह पे रहती है। बल्कि ये सरकार बनवाने में जो खाद और बीज का संकट हुआ था उस समय, चुनाव के ठीक समय, उसका भी एक रोल है, बड़ा रोल है। और समाजवादी पार्टी को वोट मिलने में ये बार अभी जो राजन जी बोल रहे हैं, वही बात तब ये कही जाती थी कि मायावती सरकार को किसानों के वोट की बहुत चिंता नहीं है, इसलिए वो लूट होने देती है। लेकिन अगर इस सरकार में भी ये कंटिन्यू हो रहा है तो ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। लेकिन मसला असल में बहुत छोटा नहीं है जी। बाजार का पूरा मैकेनिज्म अभी आज के तारीख में आप पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे कराइए तो कोई भी एक बाजार ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है उसके ऊपर गेहूं बिक रहा हो। तो जो सरकारी न्यूनतम मूल्य है, बाजार के लिए अधिकतम मूल्य असल में व्यवहारिक वही हो जाता है। किसान को वो मूल्य भी कभी नहीं मिलता खुले बाजार में, और सरकारी खरीद में ये सब लगा रहेगा कि गेहूं भींगा हुआ है, उसमें मिट्टी घुसी हुई है, बोरियों की कमी है, कल आना, पेमेंट में तारीख लगेगा, और दलाल ये सब काम जल्दी करा लेंगे। अब दलालों का नेटवर्क सरकार चलवाए तब तो दोषी है, लेकिन अगर पैदावार ज़्यादा है और खरीद की संभावना कम है तब दलालों का नेटवर्क, प्राइस का गैप, अगर बाजार का प्राइस और सरकारी प्राइस में फ़र्क है, तब दलालों का नेटवर्क अपने आप एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम पैदा कर दे रहा है। और गेहूं और धान, 2 फसलों के मामले में कम से कम बार यही हो रहा है कि जितनी पैदावार होती है उतनी सरकार के संभालने से बाहर है, संभालने के बाहर। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर वो एक गैप है, मान लीजिए बाजार में जो कीमत मिल रही है, जो सरकारी कीमत मिल रही है, दोनों में गैप है, सरकारी खरीदारी में गड़बड़ी ना हो, सरकार अगर उसको सीरियस होकर उस पर काम करे तो क्या उसको रोका नहीं जा सकता? क्या इतनी बड़ी गड़बड़ी है?
इतनी बड़ी गड़बड़ है असल में इतनी बड़ी गड़बड़ है, इसीलिए आप हर सरकार को, चाहे वो मुलायम सिंह अखिलेश यादव की सरकार हो या शिवराज चौहान की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार, हर सरकार में ये शिकायत आप देखेंगे, क्योंकि गड़बड़ बड़ी है। और जब भी हम बात करते हैं तो बड़ी गड़बड़ियों की तरफ ध्यान नहीं देते। बड़ी गड़बड़ियाँ ये है कि बाजार का इंटरवेंशन हमारे अनाज के मार्केट में, खेती की पैदावार में जैसे बढ़ा है, वैसे बहुत बड़े पैमाने पे और गलतियां हुई हैं जिसकी कभी चर्चा मैं नहीं सुनता। जैसे यही गेहूं जो है, अभी मध्य प्रदेश का गेहूं सरबती सब हम जानते हैं सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है, वो 1200 रुपये 1100 रुपये की खरीद पे कोई लेने को तैयार नहीं है, लेकिन आटा 30 रुपये किलो बिकने लगा चावल कोई, जब धान आप सीजन है तो आपको 1000 रुपये क्विंटल मिलना मुश्किल हो जाता है, और कोई चावल, घटिया से घटिया चावल 20 रुपये किलो से कम नहीं है। तो जैसे ही बाजार उसमें कोई भी दखल देता है, वो अपना दाम 2 गुना 3 गुना करके वसूलने लगता है। और उससे भी बड़ी बात जो इधर हुई है, जो नई उदार नीतियों के बारे में, जिसकी चर्चा कभी राजेंद्र जी या मुलायम सिंह जी बहुत खुल के नहीं करते, वो ये है कि सारी पैदावार कहाँ से तय हो रही है कि कौन फसल लगाई जाएगी। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में दलहन और तिलहन उजाड़ के और धान गेहूं सोयाबीन लगने लगा। पूरे पंजाब में कपास और बाकी फसलें हटा के धान गेहूं लगना शुरू हो गया। मोटे अनाज गायब हो गए, दलहन तिलहन गायब हो गया। पेट्रोलियम की मजबूरी हम लोग हर बार बोलते हैं, लेकिन तेल, खाने के तेल की और दलहन के इंपोर्ट का बिल इतना बड़ा हो गया है जी, हर घर जिसको भरना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। हर घर के लिए मुश्किल है अलग, लेकिन सरकार के लिए तो अब ये खेती की पॉलिसी अगर अमेरिका बैठ के लोग बनाएंगे, ब्रिटेन वुड की संस्थाएं बनाएंगी, तो यही होगा कि वो कहेंगे कि सोयाबीन तुम एक्सपोर्ट करो और गेहूं कहीं से इंपोर्ट करो। लेकिन यही दिक्कत होती है, कभी कभी कंडीशन ये हो जाती है, आपने देखा होगा कि टमाटर सड़कों पे फेंकना पड़ता है, आलू 1 रुपए किलो खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। इसी उत्तर प्रदेश में अभी लहसुन के साथ वही हुआ है, अभी आलू के साथ वही हुआ है, अभी कपास के साथ पूरे मुल्क में किसान आत्महत्या करनी पड़ रही है किसानों की। तो जो फसल होती है वो वैसे ही हो रही है, और जो नहीं है, जो गायब हो गई, आपके पूरे इसमें ढूंढना निकलिए तो आपको मोटे अनाज इसी उत्तर प्रदेश में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कभी जब हमारी पार्टियां बात करती हैं, जब कभी हमारे नेता बात करते हैं, तो वो इन मसलों को बड़े स्तर पे उठाएं और पॉलिसी के मामले में दखल दें। ये कभी नहीं होता। कैसे कृषि मंत्रालय ने पूरे दलहन और तिलहन के प्रोजेक्ट को, बने बनाए प्रोजेक्ट को किनारे रख दिया वर्ल्ड बैंक के कहने पे, और यही धान, और ये पानी पे भी असर डाल रहा है, ये खेती पे, तो कहीं ना कहीं अच्छा, ये किसानों को पता भी नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं वो क्या बोते हैं कृषि नीति जो है, और क्या बोते हैं, और किसान वो कहीं अमेरिका में तय हो रहा है, कमाई से मतलब है। किसान बहुत इस कहने से नहीं है, उसको जो पाठ पढ़ाया जाता है, जो उसको सुलभ दिखता है वो करता है, वो फिर जब नई चीज उसको बताई जाए। अब ये बताने का काम लीडरों का होना चाहिए, पार्टियों का होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए। राजेंद्र जी, जिस तरह से कहा है अरविंद जी ने कि ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि हमारे किसान कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस उन पे हो रहा है। वो वर्ल्ड बैंक और अमेरिका में बैठे हुए लोग अगर ये तय करते हैं कि हमारे किसान क्या बोएं और किस तरह से पैदावार हो, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी कम से कम पहल तो कर सकती है। नहीं, समाजवादी पार्टी तो जो अरविंद जी ने कहा है उसी राय की है जी, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार अब नई कृषि नीति बना रही है, और जो किसानों के हित में होगा, और जो खेत है, जो ज़मीन है, उससे उसका कोई संबंध है कि नहीं है, या मल्टीनेशनल के पक्ष में यहाँ पर नीतियाँ बन रही हैं खेत की, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसान लगातार इसका शिकार होता जा रहा है, और ज़मीन भी बंजर हो रही है, और सिंचाई का भी संकट पैदा होता जा रहा है। तो अब समाजवादी पार्टी की सरकार नई कृषि नीति बना रही है जो खेत के पक्ष में होगी, और जो तरीका है किसानों का, उस तरीके को वो समझ